हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको साखी एवं सबद पाठ से पहली साखी पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। सबसे पहले मैं आपको इस साखी के कठिन शब्द बता देती हूँ, देख लीजिए। मानसरोवर का मतलब होता है हिमालय स्थित पवित्र सरोवर या कुंड। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ। और केली का मतलब है क्रीड़ा। कराई मतलब करता है। और मुक्ता फल का मतलब है मोती। और मुक्ता का मतलब है स्वतंत्र होकर या मुक्त होकर। अनंत का मतलब है अन्यत्र। कबीरदास जी ने इस साखी में हंस के उदाहरण के द्वारा, हंस के एग्जाम्पल के द्वारा बताया है कि प्रभु भक्ति में ही मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति का एक ही साधन है, वह है प्रभु की भक्ति करना। जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है तो वह माया मोह आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसकी सांसारिक सुख सुविधाओं में रुचि नहीं रहती है। ये जो साखी है इसमें कुछ शब्द प्रतीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें मानसरोवर जो शब्द आया है वो पवित्र हृदय या मन का प्रतीक है। और हंस यहाँ पर प्रतीक है जीवात्मा का, जो मनुष्य प्रभु की साधना में लीन रहता है। मुक्ता फल यहाँ पर मोक्ष का प्रतीक है। इस साखी का पहले मैं आपको शब्दों के हिसाब से सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस साखी के दो अर्थ है, एक हंस के संदर्भ में है और दूसरा मनुष्य के संदर्भ में है। तो पहले मैं आपको हंस के संदर्भ में इसका सरल अर्थ बता देती हूँ, देख लीजिए। मानसरोवर सुभर जल, यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानसरोवर सुभर जल, सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह से, जल मतलब पानी, कि जो मानसरोवर है वो स्वच्छ पानी से भरा हुआ है। हंसा केली कराई, और उसमें हंसा मतलब हंस, केली मतलब क्रीड़ा, कराई मतलब कर रहे हैं, कि उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना, कि उसमें हंस खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी मोती, हंस मोती चुगते हैं ना, तो मुक्ता फल मतलब मोती। मुक्ता का मतलब है यहाँ पर स्वतंत्र होकर, फ्रीली। चुगे यानी चुगते हैं, और हंस स्वतंत्र होकर मोती चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाई, कि अब उड़ी मतलब उड़कर, अनंत का मतलब है अन्यत्र या फिर किसी दूसरे स्थान पर, न जाई यानी नहीं जाते हैं। हंस दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं क्योंकि उनको वहीं आनंद आ रहा है। अब मैं इसका अर्थ आपको मनुष्य के संदर्भ में बताती हूँ। देखिए, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई। हम सबसे पहले हंसा से इसका अर्थ लेंगे। हंसा का मतलब है जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है। मान सरोवर सुभर जल, कि उसका जो मन है ना वो सुभर जल यानी आनंद रूपी जल से भरा हुआ है। केली कराई मतलब वह मन रूपी सरोवर में भ्रमण करता है। जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है वह, उसका मन आनंद रूपी जल से भरा हुआ है। इसका मतलब है कि उसे आनंद आ रहा है और वह मन रूपी सरोवर में भ्रमण करता है। आगे देखो, मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल का मतलब यहाँ पर मोक्ष से है, वह मोक्ष रूपी मोती को, मुक्ता चुगे यानी मोक्ष रूपी मोती को पाने के लिए अब उड़ी अनंत ना जाए, कि वह कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। मतलब वह कहीं दूसरी जगह भटकना नहीं चाहता है क्योंकि उसको उसी में आनंद आ रहा है। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं और उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, उसी प्रकार भक्त ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। भक्त का मन रूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भर जाता है। वह वहाँ मोक्ष रूपी मोतियों को पाने के लिए मन रूपी सरोवर में भ्रमण करता है। अब उसे कहीं और भटकने की आवश्यकता
नहीं है। जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है तो माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है और सांसारिक सुख सुविधाओं में रुचि नहीं रखता। आशा करती हूँ कि आपको ये साखी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।